सुप्रभात साथियों, मैं कैलाश भामरे फिर एक बार उपस्थित हूँ हमारी ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस कविता का अगला अंश। अगले अंश को पढ़ने से पहले अब तक जो पढ़ लिया है उसकी चर्चा संक्षेप में हम करेंगे। पहले दोहा चौपाई में हमने देखा था कि परशुराम जब क्रोध कर रहे थे तो राम ने कहा कि आपका कोई सेवक ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो परशुराम ने बड़े क्रोध से कहा था कि आपने शत्रुता का कार्य किया है और जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के सब मेरा शत्रु है, उसको अलग कर लो, नहीं तो सारे राजा जन जो है मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण ने उत्तर दिए थे कि बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़ दिए, किसी ऋषि मुनि ने इस तरह क्रोध नहीं किया। इस बात पर परशुराम बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हे बालक, हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। छोटी सी धनुष के समान विश्व विदित विश्व प्रसिद्ध इस धनुष को तुम छोटी छोटी धनुष के समान बता रहे हो, ये उदंडता है। तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये मेरे आराध्य शिवजी का धनुष्य है और सारे संसार में त्रिपुरारी धनु के रूप में प्रसिद्ध है। तत्पश्चात लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा था कि हे मुनिवर, सारे धनुष हमारे लिए समान है। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या क्षति और लाभ है आपको? राम ने तो बस इसे देखा था, राम को धोखा हो गया। भोलेपन से राम ने देखा था, इसको छूते ही टूट गया। राम का कोई दोष नहीं है। सुनी बिनु बाज काज करिए कतरो, और बिना किसी कारण के आप जो है क्रोध कर रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण की इस बात पर गुस्सा होते और कहते हैं कि देखो ये परशु, देखो हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव नहीं जानते हो। बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे केवल मूर्ख होनी समझ रहे हो? मैं बाल ब्रह्मचारी क्रोधी मनुष्य के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ। क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला इस रूप में मुझे सारा संसार जानता है। भूज बल भूमि भूप विनुत हूँ। ये सारी धरती मैंने अपने भुजाओं के बल से राजाओं से विहीन कर दी है। कितनी ही बार ब्राह्मणों को दान दी है। सहस्त्रबाहु को छेदने वाला, सहस्त्रबाहु का संहार करने वाला ये मेरा परशु, इसे तुम देखो। माता पिता के बारे में अपने सोचो। तुम अपने माता पिता का विचार करो और सोच समझ कर बोलो। हे राजकुमार, इस परशु की भयानकता तुम जानते नहीं हो। इस परशु के प्रभाव से जो है माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी विनाश हो जाता है। समझो और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखो। तीसरे भाग में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में मुनि से कहते कि आप बड़े महान हैं, महान मुनि हैं। बार बार मुझे कुठारू दिखा रहे हैं, मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम यहाँ कमजोर नहीं है कि आपकी इन बातों से डर जाएंगे। आप देख, वो तो आपका क्षत्रिय का वेश देखकर हम कुछ अभिमान से आप कह दिए हैं, लेकिन आपको जब ब्राह्मण जान लिया है तो ब्राह्मण समझकर जो कुछ आप कह रहे हैं उसको हम सहते चले जा रहे हैं। हम क्रोध जो है रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है कि हम सूर महिसूर हरिजन और उगाई, यानी ब्राह्मण, देवता और हरिभक्त गाय, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनसे हारे तो अपकीर्ति होती है और इनका वध अगर हो जाए तो पाप लगता है, और इस कारण से हम इन पर कभी हमारी वीरता नहीं दिखाते। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि व्यर्थ ही आपने ये सारे शस्त्र जो है धारण किए हैं। आपके वचन ही पर्याप्त है किसी का विनाश करने के लिए। करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। इसमें उपमा अलंकार है, हम बता दूं आपको। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तो इस विशाल आप अलंकार पढ़ के आए हैं। जो बिलो को अनुचित कहे हूँ, क्षमो महामुनि भी। तो विश्वामित्र ने कहा था कि देखिए, जब ये जो हे महामुनि, लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भगवान सिंह क्रोध से सुनते हुए, क्रोध को रोककर, क्रोध को नियंत्रित करके परशुराम बड़े गंभीर वाणी में बात करते हैं। फिर चौथे हिस्से में हमने पढ़ा था कि अब विश्वामित्र जब कह रहे कि बालक समझकर उसे क्षमा कर दीजिए,
तब वो कहते कि हे कौशिक, ये जो बालक है ये क्षमा करने योग्य नहीं है, ये मंद बालक है, कुटिल है, काल के वश में चला गया है और अपने कुल का नाश करने वाला है। सूर्यवंश रूपी इस चंद्रमा पर लगा हुआ कलंक है, निरंकुश है। ये काल कौल हुई जन्मा, ये पल भर में जो है काल का ग्रास हो जाएगा। और पुकार कर कह रहा हूँ सारी सभा को, मैं कहता हूँ कि ये मेरा दोष नहीं होगा। तुम चाहते हो इसे बचाना तो इसको यहाँ से हटाओ, इसे हटक हूँ, और मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरा क्रोध इसे समझाओ। और तब लखन फिर एक बार मुस्कुरा कर कहते कि आपका सुयश तो मैं जानता हूँ, मैं क्या कहेंगे, तुम ही जो है आप आप ही जो है अपने मुंह से अपना वर्णन करते चले जा रहे हो, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते जा रहे हो। कितनी बार कितने ही प्रकार से आपने अपनी प्रशंसा कर दी है और फिर भी संतोष नहीं हुआ है, फिर भी मन नहीं भरा है आपका, तो फिर एक बार कह दीजिए, वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, कह रहे कि तुम वीर हो और इस तरह क्षोभ रहित, अक्षोभा यानी क्षोभ, क्षोभ यानी क्रोध, क्रोध से रहित शांत स्वभाव तुम्हारा है, तुम शोभा नहीं देते हैं। इस तरह से आपको गाली देना न पाओ शोभा, आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। अंत में लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी कर ही कहीं न जना वही आप, कि जो सच्चे वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो समर भूमि में, रणभूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं। कुछ लोगों को अपनी बात नहीं बताते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु यानी शत्रु, समर आंगन में, रणभूमि में रण शत्रु को उपस्थित पाकर कायर होते हैं, जो अपने प्रताप का वर्णन करते, अपने पराक्रमों का, यानी आप बात बताकर और बातें करके अपनी डिंग हाँक कर काम चलाने का कार्य कायर लोग करते हैं। जो सच्चे वीर होते हैं वो बातों से नहीं, अपनी वीरता से जो है अपने वीरता से वहां पर वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वीरता से शत्रु को जीतते हैं। बातों से शत्रु को हराना नहीं चाहते, बातों से शत्रु को हराना या बातों से शत्रु को डराने के लिए, डराने का कार्य जो है वो कायर लोग करते हैं। सच्चे वीर युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, सस्वर पठन इसका करेंगे। देखिए, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोह लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अब जान देई दोष मोहि लागू, कटु बादि बालक वध जोगु, बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब यहु मरुनी हार भाषा, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गण ही निषाद, खर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोष, उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही कटि कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते विषम थोरे, गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ, अयमय खांडन उखमय अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर वध जोगु यानी वध करने योग्य, मारने योग्य, अकरुण यानी जिसमें करुणा नहीं हुआ। ठीक है, इसको फिर पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझते हुए, शब्दों को समझते हुए। तुम तो काल हाक जनु लावा, लक्ष्मण फिर एक बार शुरू हो जाते हैं, फिर बोलते हैं परशुराम से, क्या कहते हैं कि बार बार जो है आप क्या बुला रहे हैं, काल हाँक जनु लावा, यानी काल को जो है हाँक लगा रहे हैं, यानी बुला रहे हैं, मेरे लिए ही बुला रहे हैं, जबरदस्ती से उसको जो है यहाँ पर प्रकट होने के लिए कह रहे हैं। काल यानी मृत्यु, बार बार मोहि लागे बुलावा, मेरे लिए ही बुला रहे हैं, मोह मेरे लिए ही, हाँक लगाना यानी पुकारना, काल को इस तरह से पुकार रहे हैं बार बार जैसे मेरे लिए ही उसे बुला रहे हैं आप। लक्ष्मण की इस पंक्ति को सुनकर परशुराम क्रोध से लाल हो जाते और कहते, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा, परसु को सुधार कर मानो अभी उसका वध कर देंगे। इस मुद्रा में जो है परशुराम आ गए, सुधार कर, उसे हाथ, जब किसी मारने के लिए तत्पर हो जाता है व्यक्ति ऊपर करते हुए,
और कहने लगे कि अब जान दे ही दोष मोह लागू, अब मुझे दोष मत देना, और कोई दोष देता है तो देने दो, दोष मुझे लगने दो। लेकिन ये कटुवादी बालक, कटुवचन जो ये बालक, कटुवचन प्रस्तुत करने वाला या कड़वा बोलने वाला ये बालक जो है, ये बध जोगु है, वध करने योग्य है, मारने योग्य है, इसका मरना ही जो है वो योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बाल बिलो की यानी बालक समझकर, बिलो की यानी देखना, बालक के रूप में देखकर या बालक समझकर बहुत बहुत मैंने प्रयास किया कि इसको मैं बचाऊं, लेकिन अब ये नहीं बच सकता, ये हूँ मरनिहार, मैं ये मरने के लिए ही यहाँ आया हुआ है। कितनी सारी बात जो है समझा रहा हूँ, कितनी बार इसको मैं समझा रहा हूँ, कौशिक भी समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा है, और ये मरनिहार भाषा है, मरने के लिए ही आया हुआ है, ये तत्पर ही है पूरी तरह से मरने के लिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई दोष नहीं देना। बालक समझकर मैंने बहुत उसे बचाने का प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति देखकर विश्वामित्र बीच में आते हैं, देख रहे थे कि बड़ा क्रोध कर रहे थे परशुराम, तो विश्वामित्र आकर कौशिक कहा क्षमीय अपराध, परशुराम से कहते हैं विश्वामित्र कि हे विश्वामित्र, क्षमीय, हे परशुराम, क्षमीय अपराध, कि अपराध को क्षमा कर दो, क्षमी यानी क्षमा कर दो, अपराध दोष, लक्ष्मण का कोई अपराध है तो उसे क्षमा कर दो, बालक है, बाल दोष गुण गणहीन साधु, आप साधु हैं, सज्जन है, और साधु सज्जन लोग जो है बालकों के दोष नहीं गिनते, न उनके बालक के दोष और गुण, उनको अनदेखा करना सज्जनों का कार्य होता है। सज्जन जो है बालकों के अपराधों को क्षमा करते हैं, और आप भी जो है लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गिरगो, हे कौशिक, परशुराम उत्तर देते हैं विश्वामित्र का कि देखो ये कुठार जो है बड़ा धारदार है, खर कुठार, खर यानी धार, मैं अकरुण को ही, और मैं अति क्रोधी, एक तरफ मेरा फरसा जो धारदार है, मैं क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति, क्रोधी मुनि के रूप में जाना जा रहा हूँ, मेरे आगे ये जो अपराधी है ये गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुरु के समान मुनि परशुराम का जो है, या और विश्वामित्र के होते हुए इस तरह से उदंड राव कर रहे हैं, उदंड व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आगे अपराधी गुरुद्रोही, ऐसा विश्वामित्र कहते हैं, परशुराम कहते हैं। और परशुराम कहते हैं कि देखो ये बालक, ये जो गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है, उत्तर दे रहा है, लेकिन अब तो मैं बस मारने ही वाला था इसको, लेकिन छोड़ रहा हूँ, उदंडता से उत्तर देने वाले इस बालक को छोड़ो बिनु मारो, बिना मारे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, एक तरह से जीवन दान दे रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारा, केवल और केवल तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे चरित्र का सम्मान मैं कर रहा हूँ, और तुम्हारे कहने के कारण बस मैं लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार, नहीं तो अब भी ये इस कुठार से कट जाता, और पल भर में जब ये इसकी मृत्यु हो जाती तो मैं गुरु ही उरीन होते ही श्रम थोड़े, और अत्यंत कम श्रम में मैं गुरु ऋण से जो मुक्त हो जाता। उरीन हो जाना यानी ऋण से मुक्त हो जाना। भारतीय सभ्यता में जो है अलग अलग प्रकार के ऋण माने जाते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, और इसको चुकाने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है कार्य मनुष्य को करने पड़ते हैं। माता पिता की सेवा करने से मातृ और पितृ ऋण से व्यक्ति ऋण होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु को दक्षिणा देकर, गुरु की सेवा करके गुरु ऋण से मुक्त हुआ जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि गुरु का अपमान करने वाले इस उदंड बालक का वध करके और अपने इस कुठार से इसको काट कर इसके मृत्यु को मैं प्राप्त करा देता हूँ और गुरु ऋण से मुक्त हो जाता हूँ। परशुराम के इस प्रकार क्रोध करने पर मन ही मन जो है कौशिक यानी विश्वामित्र हंस रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए शब्द है गाध सुनो, गाध सुनो यानी
विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, उनको गाधी सुनु भी कहा जाता था। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हर हरि सूझ। हरा हरा सूझना है ना, आसान लगना सब कुछ। अब यहाँ ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आज तक जो है परशुराम अजय है। जितनी भी लड़ाइयाँ परशुराम ने लड़ी है, अब तक किसी भी लड़ाई में परशुराम की हार नहीं हुई। और जितने भी योद्धाओं से पाला पड़ा है, एक तरह से जितने लोगों से सामना हुआ है एक युद्ध भूमि में, तो आम तौर पर परशुराम से कमजोर या परशुराम से समकक्ष जो योद्धा थे उनसे पाला भला पड़ा है। और अच्छी वीरता का प्रदर्शन करते हुए परशुराम ने उन सभी को हराया है। और अब तक मिली उस विजय यात्रा के कारण अब मुनिवर जो है यानी परशुराम जो है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान है। कोई मेरे सामने आए और मैं उसको हराऊंगा नहीं, ये संभव ही नहीं है। उसको हराना मेरे एक तरह से मेरे लिए बड़ा आसान कार्य है, ऐसा उनको लग रहा है। यानी चारों ओर हरा हरा, यानी कोई भी कष्ट या परेशानी नजर नहीं आ रही है, आसानी सारी उनको पराजित। यानी सामने जो भी है, लक्ष्मण है, राम है, या जो भी योद्धा सामने आएगा उसको मैं पल भर में हरा दूंगा, ये विश्वास उनको लग रहा है। लेकिन राम और लक्ष्मण जो है ये सामान्य बालक नहीं थे। इसलिए विश्वामित्र कहते कि अयमय खांडन उखमय अजहुन बूझ अबूझ। ये बड़ी दुख की बात है कि राम और लक्ष्मण जैसे वीर प्रतापी योद्धाओं को जो है परशुराम अब तक नहीं पहचान पा रहे हैं। क्योंकि राम और लक्ष्मण अब तक जिन योद्धाओं से परशुराम मिले हैं उनसे भिन्न हैं। अब लोक मान्यताओं की बात करें तो साक्षात ईश्वर का अवतार है, और साक्षात ईश्वर का अवतार राम और लक्ष्मण, उनसे आज परशुराम का परिचय हुआ है। और इस रूप में अयमय खान, अयमय यानी लोह, औलाद, औलाद के रूप में, यानी सच्चे वीर है राम और लक्ष्मण, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन परशुराम उन्हें उखमय अजहुन बूझ, उखमय यानी ऐसा खांड जो जिस मुंह में पिघल जाए, जैसे गन्ना, गन्ने की तरह जिसको तोड़ मरोड़ सकते हैं और उसका जो है रस निकाला जा सकता है, खुशी वाली। तो उखमय तात्पर्य क्या? सुकुमार और कोमल, जिनको पल भर में हराया जा सकता है, ऐसे कमजोर। अयमय खान यानी अत्यंत वीर, बलिष्ठ और शूर योद्धा, ये उसका अर्थ है, भावार्थ। और उयमय यानी कमजोर, उखमय यानी जिनको आसानी से हराया जा सकता। तो तात्पर्य क्या कि अभी भी जो है राम की वीरता और राम के सच्चे रूप से जो है परशुराम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, और अब भी बूझ अबूझ, अभी भी जो है नासमझ बने हुए हैं। ऐसा कौशिक मन ही मन जो है सोचते हैं, गाधी सुन यानी विश्वामित्र इस तरह से सोच रहे हैं। अब इसका सरल अर्थ जो है एक बार पढ़ेंगे, सरल सरल भाषा में। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर पुकार कर बार बार मेरे लिए ही बुलाते हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दे, और देना है तो दे, मुझे दोष लग जाने दो। ये कड़वा बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला ये बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर, बालक समझकर मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। ये स्वयं ही मरने के लिए तत्पर है, अब इसको बचाया नहीं जा सकता। तब विश्वामित्र बीच में आकर जो है उनसे विनती करते हैं, कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। परशुराम जी बोले, तीखी धार का ये कुठार और मैं दया रहित, मैं कभी किसी पर दया नहीं करता हूँ, क्रोधी हूँ। और ये सामने जो मेरे बालक है ये खड़ा हुआ, ये गुरुद्रोही है, अपराधी है, मेरे सामने उत्तर दे रहा है, और इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं? और अगर छोड़ रहा हूँ तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे
सम्मान से तुम्हारे कहने से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर अभी थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता और ये बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसते हुए कहा कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण योद्धा, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि इन पर भी वो आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, किंतु ये औलाद की बनी हुई खांड है, यानी बड़े वीर योद्धा है, रस की खांड नहीं है, अर्थात कमजोर नहीं है जिस पर परशुराम आसानी से विजय पा सकते हैं। रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, दुख की बात है कि राम और लक्ष्मण जैसे इन असामान्य योद्धाओं को जो है मुनिवर यानी मुनिवर परशुराम जो है अब भी समझ नहीं पा रहे हैं, बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे। इस प्रकार इसका सरल साधारण अर्थ है। बहुत सारे अलंकारों का भी इसमें जिक्र करना चाहिए मित्रों, जैसे तुम तो काल हाँक जनु लावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको जानते हैं कि जनु मनु इस तरह के शब्द प्रयोग जहाँ होते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उसमें कल्पना की जाती है। फिर दूसरा कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, इससे पहले जो दोहा था उसमें आपने देखा था, यहाँ सा से सम सरिस जैसे शब्द प्रयोग होते हैं उपमेय और उपमान की समानता बताने के लिए, वहां पर उपमा अलंकार होते हैं, ये भी याद रखते हैं। इस कविता में अधिकतर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। इस कविता में जो जो अलंकार आए हैं वो आपको ढूंढने हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलंकार समझाने की आवश्यकता अब आपको है नहीं। पिछले साल अलंकार बड़े विस्तार से हम समझ कर आए हैं। एक बार आपको खोजना है, सारे अलंकार ढूंढना है इस कविता में, ताकि अगर कोई कठिनाई आती है किसी को तो जरूर उसके बारे में चर्चा करेंगे किसी दिन, लेकिन आपको अलंकार ढूंढने हैं। जितने समझ में आते हैं उतने ढूंढिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आशा है मुझे कि आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। परशुराम ने अपना फरसा क्यों उठाया? पूरा वीडियो आपको देख लिया है आपने, उसके आधार पर ये प्रश्न है। अगर आपको फिर भी उत्तर देने में भी कठिनाई महसूस हो रही है तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं और फिर उत्तर सोच कर लिख सकते हैं। परशुराम ने अपना फरसा क्यों उठाया? दूसरा प्रश्न है, विश्वामित्र ने सज्जनों के क्या गुण बताए? गाधी सुनू ये शब्द किसके लिए आया है? ये कौन है, किसे कहा गया है? अयमय खांड किसके लिए कहा गया है? यानी फौलाद, अयमय यानी फौलाद का टुकड़ा, एक तरह से फौलाद से बना हुआ। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण अब तक क्यों बचे हुए थे? तो ठीक है दोस्तों, ये 5 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना है, साथ ही सरल अर्थ सभी पदों का जो है अब तक जितने पढ़ लिए उनका आपने लिख ही लिया है, और इस वीडियो में जिस दोहा चौपाई का अध्ययन हमने किया उसका भी अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर में रहे, सुरक्षित रहे। इस सहयोग के लिए धन्यवाद। सारा कार्य जो है समय से आप पूरा करिए, अपने कॉपियों में लिखिए, उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में भेजते रहिए। और इस वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन मित्रों को असुविधा हो रही है पढ़ने में या जिनके पास इस तरह का वीडियो नहीं पहुंच रहे, उनको भी आप भेज सकते हैं ताकि वो भी पढ़ाई से वंचित ना रहें। आपके कोई सुझाव है वो भी जरूर बताएं कि सर इस तरह से और हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, या और कुछ आपके मन मस्तिष्क में कुछ बात है तो जरूर साझा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।